माँ अब कोई ज़रूरत नहीं है गांव रहने की, रिटायर हो गई हैं। अब आप आराम कीजिए और यहीं रहिए। हाँ बेटा। मुस्कान माँ आई है, अब यहीं रहेगी हम लोग के साथ। माँ बैठिए। मम्मी जी प्रणाम, बहुत अच्छा लगा। अब हम लोगों के साथ रहेंगी। अब तो मेरे काम में भी हेल्प हो जाएगा। मम्मी जी दाल में बहुत कचरा है, साफ कर दो ना। हाँ बेटा। अरे माँ को पहले पानी तो पिलाओ, अभी आई नहीं कि तुम काम करवाने लगी। जी लाती हूँ। मैं तो पहले ही बोल रहा था आपको कि आप ले लीजिए VRS। बेटा ड्यूटी जाती थी तो मन भी लगा रहता था, और घर में बैठे बैठे 56 को बीमारी हो जाता है। मैडम लोग के साथ रहते थे, कट जाता था समय। मम्मी जी पानी पीकर किचन में ग्लास रख देना, मिट्टू फोड़ देती है। ठीक है बेटा। हाँ। मम्मी जी नहाने जा रही हो क्या? बाथरूम में थोड़ा कपड़ा है, धो देना ना। ठीक है बेटा। हाँ। मुस्कान, ये क्या बदतमीजी है? सारा काम माँ को करने के लिए बोल रही हो? आज से पहले घर का सारा काम कौन करता था? तो इसमें क्या हो गया? मम्मी जी बाथरूम जा रही थी तो मैं बोल दी कपड़ा धोने। मुस्कान खाना देना। मम्मी जी इनको खाना दे दो ना। ठीक है बेटा। मुस्कान, मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ ना, माँ यहाँ आराम करने के लिए आई है, ना कि काम करने। और तुम है जो हर काम माँ से करवाते जा रही हो। तुम मेरी माँ को इज्जत देती ही नहीं हो। ऐसा लग रहा है कि एक फ्री का नौकरानी आ गई है जो हर काम करने के लिए बोल देती हो। मुझे खाना देना, घर वालों का कपड़ा धोना सब तुम्हारा काम है, ना कि माँ का। तुझे थोड़ी सी भी शर्म आती है जो इस एज में माँ से काम करवाती हो? पर मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। मुझे सब दिख रहा है, थोड़ी तो इज्जत कर लिया करो माँ का। बेटा तुम ये क्या बके जा रहे हो? जब से मैं यहाँ आई हूँ हर दिन तुम बहू को डांटते रहते हो। माँ क्यों ना डांटो इसे? इससे अच्छा तो आप गांव में थी। ये आपका इज्जत ही नहीं करती है। जब देखो मम्मी ये करो, मम्मी वो करो करते रहती है। अगर बहू नहीं मेरी इज्जत करती है तो तू करता है मेरा इज्जत? तू तो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ऑफिस रहते हो। तुझे पता है दिन भर मेरा कितना ख्याल रखती है, कितना सेवा करती है। मैं बोलती भी हूँ बहू दोपहर में 2 घंटा सो ले बेटा, लेकिन नहीं सोती है, हमेशा मेरे में लगी रहती है। बेटा सुबह सुबह हर घर में ज्यादा काम रहता है तो कुछ कुछ बोल देती है, मैं कर देती हूँ। बेटा सिर्फ इज्जत बोलने से नहीं होती है, तुमसे कहीं ज्यादा ख्याल रखती है मेरी बहू। दिन भर कॉफी चाय करते रहती है, 2 बार मालिश भी करती है। बेटा जमाना बदल गया है, जमाने के साथ साथ तू भी बदल। शादी के पहले तुम्हारी बहन भी तो बोलते रहती थी मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, उसे तो तुम कभी नहीं बोलता था। तुम्हारी तरह ही तुम्हारी बहन भी मुझे परेशान करते रहती थी, मम्मी कपड़ा धो दो, मम्मी प्रेस कर दो, मम्मी नाश्ता लगा दो। तब अपनी बहन को तो कुछ नहीं बोलता था। बहू छत पे से कपड़ा ले आ, बारिश आने वाली है, बहुत तेज हवा चल रही है। मैं पेपर में आम लपेट रही हूँ मम्मी जी। ला पेपर में आम लपेट देती हूँ। हाँ। बहू लो तुम्हारी माँ का फोन है। आती हूँ छत से कपड़ा उतार के मम्मी जी, फिर बात कर लूंगी। नहीं तुम बात करो बेटा, सोनी कपड़ा ले आएगी छत से, कुछ अर्जेंट होगा। लो। जी मम्मी जी। हेलो प्रणाम माँ। हाँ हो गया था। सोनी हाँ माँ। जा बेटी छत पे से कपड़ा उठा के ले आओ, बारिश आ रही है। मैं नहीं करूंगी ये सब काम, भाभी का वो खुद करेगी। बोलो करने। अरे वो जा रही थी कपड़ा लाने के लिए, उसकी माँ का फोन आ गया इसलिए बात करने चली गई। तुम्हारी तरह उसको भार नहीं पड़ता काम करने में। फोन लेके आती हूँ। हाँ सही कर रही हूँ, भाभी को फोन ही जरूरी है। हेलो दीदी आज नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगी? बेटा की तबीयत खराब है दीदी। अरे तुम लोग का नाटक ही खत्म नहीं होता है। 30 दिन में 10 दिन तुम लोग को छुट्टी ही चाहिए। सारा घर का काम पड़ा हुआ है। ठीक है रखो। बहू। जी मम्मी जी। बेटा काम वाली नहीं आएगी, फोन आया था। एक काम करो तुम मुझे कद्दू दे दो, मैं काट देती हूँ, सब मिलके काम कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी। तू कैसे कर लेगी सारा काम अकेले? अकेले काम तुमसे हो जाएगा? सोनी आज काम वाली नहीं आएगी, फोन की थी। एक काम करो मुझे सब्जी दे दो काटने के लिए, तुम भाभी मिलकर दोनों घर का काम कर लो। तुम झाड़ू पोछा कर देना, भाभी खाना बना लेगी। मैं करूंगी, भाभी कर लेगी ना। हर चीज में इनको हेल्प ही चाहिए, दिन भर करती क्या है। कर लोगी ना भाभी? हाँ कर लूंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कर लूंगी। अकेले तुम्हारी भाभी दिन भर काम करते रहेगी, मरते रहेगी। जिसका काम है वही करेगी ना, मुझे असाइनमेंट भी बनाना है। चल सब मिलकर जल्दी जल्दी फटाफट काम कर लेते हैं, जल्दी से नहीं हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे सब मिलकर।
कैसा खीर बनाई हो? चीनी की जगह नमक डाल दी हो। बेटा क्या हो गया दिक्कत खाने में? आप खाई मम्मी? हाँ खाई। चीनी की जगह नमक डाल दी। इसको चीनी और नमक में अंतर नहीं पता चलता है। तो क्या हो गया, चीनी की जगह पर नमक डाल दी तो दोनों का डब्बा सेम है। जल्दी जल्दी में बहू से हो गई गलती। तुम ही तो रात में 1000 बार चाय बना के डब्बा वहीं छोड़ देते हो। मेरे से या तुम्हारी बहन से कभी ये सब गलती नहीं होती है क्या? इतनी ही प्रॉब्लम है तो खुद बना के खाया कर। मेरी बहू को इंटरनेशनल से अपने दिन रात खलिट्टी मालसी करते रहते हो। बहू तुम खाए बेटा, ला दूं? सॉरी मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। बहू मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बेटा घर में छोटी मोटी बात होते रहती है। कभी पति चिल्ला देता है तो कभी ननद चिल्ला देती है। बेटा चाहे कुछ भी हो, चाहे ननद भाभी में, चाहे तुझे मेरे से कोई प्रॉब्लम हो, बेटा बात घर के मर्द के कान तक नहीं जाना चाहिए। जी मम्मी जी। इससे उनके काम पे असर पड़ता है बेटा। और उठना या मुंह बिल्कुल। मम्मी जी जल्दी आइए ना। हाँ हाँ बस पहुँचने वाले हैं बेटा। सोनी जल्दी जल्दी पैर भगाओ, भाभी बस स्टैंड पे वेट कर रही है। ऐसा क्या लेकर आ रही भाभी जी? तुमसे नहीं आता, क्या जरूरत थी मुझे भी लेके चलने की? चुप कर, तुझे नहीं पता भाभी मायके से आ रही है? तो क्या हुआ? प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो खुश रहो। एक ही बैग? और बैग तुम्हारा कहाँ है? कौन सा बैग मम्मी जी? एक ही बैग है मेरे पास, 2 दिन के लिए तो गई थी। अच्छा छोड़ो, मायके में जो साड़ी मिला है मुझे दिखा दो। पहले घर चलिए ना मम्मी जी। अरे माँ, नहीं मिली होगी भाभी को साड़ी, 2 दिन पहले तो अपने भतीजा को देखने गई है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? अच्छा तो ये अपने भतीजा के लिए 2 सेट कपड़ा और उसके होने की खुशी में 2 केजी मिठाई ले गई थी और बोली थी कि पूरा हॉस्पिटल में बांटूंगी मिठाई। उसका क्या? गाड़ी भाड़ा उसका क्या? और इतना खर्च करने के बाद ये मायके गई और वहाँ से जितना खर्च हुआ उतना लूट कर नहीं लाई, तो क्या फायदा मायके जाने से? कैसी सोच रखती हो माँ? अगर मेरी सासू माँ मुझे यहाँ से जाने के बाद ऐसा व्यवहार करेगी तो तुझे कैसा लगेगा? मैं सामने वाला को ऐसा व्यवहार करने का मौका ही नहीं देती हूँ तो कहाँ से ऐसा करेगा? मैं अपनी बेटी को यहाँ से दाल तेल घी मसाला सब देती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं बेटी की माँ हूँ। तू ज्यादा बहू का साइड मत ले, मैं भी बेटा की माँ हूँ। मुझे भी मन करता है कि जितना मैं अपनी बेटी को देती हूँ मेरी भी बहू उतना लाए। चल दिखा बहू कैसा साड़ी लाई हो। गजब हो माँ, अरे लोभी होने की भी हद होती है। बीच चौराहे पे साड़ी दिखाने कह रही हो? पहले भाभी से पूछो कि जच्चा बच्चा कैसा है, अच्छे से डिलीवरी हो गई ना? इसमें पूछने वाली क्या बात है? बहू को देख के पता चल गया कि वहाँ सब ठीक ही होगा। माँ मुझे तो लगता है कि एक सास को बहू के मायके वाले सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और तुम्हारा व्यवहार कुछ ऐसा ही हो गया है। ऐसी नहीं हूँ मैं। वो तो दिख रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो भाभी का मायके का विदाई वाला साड़ी मत देखो, कल परसों ही गई है, नहीं मिला होगा साड़ी। अरे बुआ बनी है, उन लोग बुलाए थे, मिली ही होगी साड़ी। और मुझे तो साड़ी के साथ साथ एक सोना का खंडा भी चाहिए। बस बहुत हुआ, दोनों साड़ी दिखाओ जो तुम्हारे मायके से मिला है। 2 साड़ी क्यों मम्मी जी? अरे एक तुम्हारे लिए मिला होगा, एक मेरी बेटी के लिए मिला होगा। अरे अब ये कब नियम बना कि बेटी की विदाई में अब उसकी ननद को भी साड़ी मिलेगा? वो भी मेरा घर पे गए हुए, मैं थोड़ी गई थी इनके मायका। क्यों नहीं मिलेगा? बहू गई वहाँ संभालने तो तू आई इस घर को संभालने। मतलब बहू का ही ना काम करने तुम आई, तो बहू का काम तुम की तो विदाई भी तो वहीं से तुझे मिलेगा ना। दिखा बहू, बहुत हुआ। मैं कोई साड़ी लेकर नहीं आई मम्मी जी, पापा भैया उधार लेकर भाभी की डिलीवरी करवाए। भाभी बहुत सीरियस हो गई थी, बच्चा आईसीयू में है। आते वक्त भैया 500 रुपया दे रहे थे लेकिन मैं नहीं ली। लो भाई, सब सत्यानाश कर दी। इतनी समझदार हो गई है तुम्हारी भाभी जो ससुराल के घाटा से ज्यादा अपने मायके के घाटा देखने लग गई। जाओ अपने चल जाना। अरे तुझे क्या पता, बूंद बूंद से जैसे तालाब भरता है वैसे रुपये रुपये जोड़ने से ही घर चलता है। अरे 500 में साड़ी एक ले लेती तो 4-5 महीना तू भी अच्छे से पहनती और 4-5 महीना मैं भी उस साड़ी को पहनती। रुक जाइए ना ननद जी, मैं जा रही हूँ। माँ मुझे जब खोजेगी ना तब आपकी खूब अच्छे से खबर लेगी। अरे सोनी कहाँ जा रही है इतनी गर्मी में? देखो ना तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर साड़ी लाई हूँ। 12 महीना के 12 साड़ी ले आई हूँ। जो जो तुम्हें चाहिए सब तुम बोल देना, एक लिस्ट बना देना, सब ला दूंगी धीरे धीरे। आखिर बेटी आई है मायके। हाँ अपने घर जा रही हूँ माँ, क्योंकि तुम्हारी बहू नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ। उसे ज्यादा खाना बनाना पड़ता है ना। तुम नहीं रहती है तो बहुत ताना मारती है। अब नहीं आऊंगी, मेरा मायका खत्म हो गया माँ। रुको सोनी, अभी तुम्हारी माँ जिंदा है और मेरे होते हुए मेरे घर का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। आखिर तुम मेरी बेटी हो, उसे कोई हक नहीं है मेरी बेटी को जलील करने का। चल मेरे साथ मेरे घर, तुम्हारी माँ का घर है, उसका बाप का दिया हुआ दहेज में नहीं घर मिला है। नहीं माँ तुम जाओ, उनको छोड़ना मत। चल सब हिसाब होगा तुम्हारे सामने।
अब समझ में आ गया, मेरे मरने के बाद तो मेरी बेटी को पूछेगी भी नहीं मेरी बहू। घर की मालकिन हो गई है, मेरे रहते बहुत डिसीजन लेगी कि मेरे घर में कौन आएगा कौन जाएगा। बहू, क्या तुम इस घर को अपने बाबूजी के यहाँ से लाई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर से मेरी बेटी को निकालने का? अरे बेटी माँ के घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? क्या इसका हक नहीं है यहाँ? ये अभी चाह लेगी तो आधा प्रॉपर्टी बंटवा लेगी, क्योंकि इसका भी उतना ही हक है जितना मेरे बेटा का इस घर पे हक है। मम्मी जी आप पूरा बात जाने बिना मुझ पे ब्लेम कर रही हैं। मुझे जानना भी नहीं है पूरी बात। मैं पूछती हूँ कौन सा ऐसा पहाड़ टूट गया था जो मेरी बेटी को अपने मायके से रूठ कर जाना पड़ रहा है? पहले ही इसके गरीब घर में शादी हुई है। मैं बार बार इसके बाबूजी को बोल रही थी कि एक ही बेटी है, अपनी एक कट्ठा खेत बेच के इसको अच्छे घर में शादी कर दीजिए, लेकिन इसके बाबूजी बोले कि मेरा बेटा का एक कट्ठा खेत बिक जाएगा तो एक कट्ठा खेत कम जाएगा, जो है उसी में निभाते हैं। इन्हें जाना जरूरी है मम्मी जी? क्यों जरूरी है? अरे इतना इसके माँ बाप का धन किस काम का, जब अपनी बेटी को मैं 10 साड़ी न देकर विदा करूं? मम्मी जी जमाई जी का एक्सीडेंट हो गया, उनका सेवा कौन करेगा अगर ये यहाँ रहेंगी तो? जीवन साथी होता है किस लिए मम्मी जी? क्या सच बात है बेटी? हाँ माँ, लेकिन उनको इतना लोग आएंगे देखने के लिए कि मैं सुबह से शाम तक सबके लिए चाय नाश्ता ही बनाते रह जाऊंगी। नहीं, यहाँ तुम गलत हो बेटी। मतलब तुम सुख में रहती हो अपने पति के पास, दुख में वहां से निकल ली। बेटी तुम्हारा आगे का जीवन भी जमाई राजा के साथ ही चलेगा। एक पत्नी के लिए सबसे पहले पति ही होता है। शायद मेरे ही परिवारिश में कोई गलती रह गई होगी जो तुम इतनी बिगड़ गई। तुम्हारा कितना छोटा जिगर है रे, जो तुम अपने पति को इस हालत में छोड़ के यहाँ आ गई आम खाने के लिए। मेरे यहाँ खूब आम खाने से, यहाँ से तुमको विदाई में 10 साड़ी दे दूंगी तो क्या तुम्हारी जिंदगी चल जाएगी? मम्मी जी आज ननद जी आ रही हैं क्या? सुबह से 4 बार पूछी हो, कितनी बार पूछोगी बहू? नहीं, वो कंफर्म कर रही थी। मुझे पता है बहू, तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे से घर वालों के लिए खाना नहीं बन रहा है और अब ननद जी भी आ रहे हैं, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी सास तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारी ननद को बुलाई है। बाप रे, अब तो 1 महीना पक्का रहेगी ननद जी। सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा इस साल में। समिति से अमला दिए, बेटी आएगी तो खूब खाएगी। बहू तो प्रेग्नेंट है, ये काम से ज़्यादा खा नहीं पाएगी। मैं तो खाती नहीं हूँ। बहू को बता दूँ क्या कि बेटी तुम्हारी सेवा करने के लिए आ रही है? नहीं, अपनी बेटी आ रही है, अपने घर आ रही है। क्या बताना? प्रणाम माँ। खुश रहो बेटी, आ गई बहू, बेटी आ गई, बैठो। प्रणाम भाभी। आ गई आप, मैं नाश्ता पानी लाती हूँ। बेटी सारा काम घर के देख लेना, भाभी को अब आराम दो, आजकल में डिलीवरी होगा। तू टेंशन मत ले माँ, सब हो जाएगा। हाँ, संभाल लो पूरा घर को। लीजिए नन्ना जी, मिठाई खाइए। भाभी मैं मर मिठाई नहीं खाती, मेरे लिए समोसा मंगवा दो। कर दो ऑर्डर। ठीक है मम्मी जी। भाभी रेड वाला चटनी नहीं दिया क्या? नहीं नन्ना जी, सारा मूड खराब कर दिया समोसा का। अरे वाह, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। अब तो 10 केजी बढ़ा के ही जाऊंगी वजन यहाँ से। भाभी सो रही हो क्या? हाँ नन्ना जी। मैंगो शेक बना दो ना, आप भी पी लेना। जी हाँ। नन्ना जी वो सब्जी बना। जी भाभी मैं बोलने वाली थी कि मटर पनीर की सब्जी और नान बना लो और मीठे में कस्टर्ड बना लो। जी नन्ना जी। भाभी मेरे ससुराल में तो डेली 5 टाइप का सब्जी बनता है। एक एक बाइट अलग अलग सब्जी से खाती हूँ, मजा आ जाता है। इतना खाना आप बनाते हैं नन्ना जी? अरे मैं बनाती हूँ, और कौन बनाएगा? थोड़ा जल्दी बनाना भाभी, बहुत भूख लगी हुई है। हाँ हाँ बन गया, लगाती हूँ। भाभी ये गले का सेट कैसा है? हाँ नन्ना जी बहुत सुंदर है। बहू केला नहीं खाई तो नेक में यही लूंगी, काजल करूंगी तो आखिर बुआ बनूंगी। जैसा आप ठीक समझे नन्ना जी। सोनी इधर आना बेटा। आई माँ। क्या हुआ माँ? अभी भाभी से गले का सेट फाइनल करवा रही थी। सोनी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुमको बुलाई अपनी बहू की सेवा करने के लिए। बुआ का काम सिर्फ नेक लेना नहीं होता है बेटा। सोनी आई थी तुम अपनी यहाँ भाभी की सेवा करने के लिए, उल्टे तुम ही अपनी भाभी से सेवा करवा रही है।
जाओ बेटी जाओ।